हेलो नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। और मेरा नाम विकास है और आज हम करने वाले हैं वन पीस की बात 1102 एपिसोड की। ये एक तरीके से लास्ट एपिसोड है पूमा का और ये एपिसोड जिस तरह एंडिंग लेता है बिल्कुल रुला के जाता है। इसके बाद पूमा की कोई स्टोरी बैक नहीं आने वाली और जिस तरह की बैक स्टोरी है सबसे सैडेस्ट बैक स्टोरी है और आने को तो और भी आ सकती है, पर ये अभी तक का मेरे लिए सैडेस्ट बैक स्टोरी है। पहले रॉबिन थी, अब ये हो चुकी है पूमा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी बनी एक आइलैंड में अपने पापा को ढूंढने के लिए गई होती है, वहाँ पे दिखता है और भाग रही होती है और उसके पीछे उसके क्रू होते हैं और मेंबर्स जितने भी उसके फैमिली में से जितने गांव वाले फैमिली उसके साथ निकले थे। तो वहीं पे उसको बनी बनी करके बुलाया जा रहा होता है, तो वो मना कर देती है कि आपसे तुम मुझे बनी नहीं बुलाओगे, आपसे तुम मुझे कैप्टन बुलाओगे और मैं पायलट बन चुकी हूँ। वो अपने पापा को ढूंढने के लिए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा रही होती है और पायलट वो इसलिए बनी थी क्योंकि उसको न्यूज पता थी पूमा हमेशा पायलट्स को रोकता है, तो इस तरह मीट हो जाएगा। तो दिखाते भी हैं कि पूमा उस आइलैंड में है, पर वो दूर से देख के चले जाता है और वो खुश भी होता है कि बनी ठीक है, बिल्कुल सेफ डाउन है, वो धूप में निकल सकती है। प्यार से उसका इलाज बिल्कुल ठीक ठाक हुआ जिस तरह वो चाहता था और वो अपनी लाइफ को जिस तरह एंजॉय करना चाहती है वो एंजॉय कर रही है। वो पूमा देख के काफी खुश होता है, वो खुश है तो हम भी खुश होते हैं, पर हमें पता है आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो बनी भी परेशान हो गई होती है कि ढूंढते ढूंढते कि मेरे पापा कहाँ गए। तो वो एक बार भी एक बोलती है हम नीका को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीका से उसके पापा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, एक तरीके से बहुत अच्छी तरह फॉलो करते थे और वो हर जगह देखा गया जिस स्टोरी में दिखाया भी गया है इस वाले चैप्टर में कि वो कितना अच्छी तरह फॉलो करते थे कि वो एक एक बंदे को टेस्ट किए और जो हमने देखा भी और वो उसमें इधर रिवाइज भी किया गया है, दिखाया भी गया। तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है कि लूफी के बारे में। लूफी ने अभी आर्लोंग को डिफीट किया और शिप के अंदर है, शिप के अंदर पीछे दिखाया भी जाता है उषा अपनी फोटो दिखा रहा होता है जिसका वो बैक हिस्सा आया हुआ होता है, वो दिखा रहा होता है लूफी तुम्हारा बर्थडे पोस्ट बन चुका है। तो दिखाया जाता है हमारे एश को, एस बोलता है देखो देख ये कौन है तो पोस्टर को, और वहाँ पे हमारा जिम्बे बोलता है इस लड़के ने आर्लोंग को हरा दिया, ये लड़का है कौन? बोलता है गैस करो ये मेरा छोटा भाई है। जिम्बे हैरान हो जाता है ये कौन है। फिर हमारे एक नेक्स्ट पेज में दिखाया जाता है ड्रैगन निकल रहा होता है आइलैंड में जाने के लिए जहाँ का स्मोकर हेड था। तो साबे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो सीधा बोल रहा होता है कुछ ऐसी छोटा मोटा काम करने के लिए निकलना। और उस आइलैंड का हेड भी पूछता है कौन है, वो बताता है साबू स्मोकर है। तो ठीक है बाय बाय। तो यहाँ पे दिखता भी है लूफी के लिए देखने के लिए जा रहा था, अच्छा जो चला गया देखने के लिए, नहीं होता तो शायद से स्टोरी वहीं पे अंत हो जाती। तो पूमा के हाथ में दो पोस्टर होते हैं, एक बनी का होगा एक लूफी का ऑफकोर्स, और बनी का बिल्कुल होगा ही होगा वो, क्योंकि यहाँ पे दो पोस्टर दिखा रखे हैं और बिल्कुल आगे बिल्कुल जैसे चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे पूमा हमारे वेगापंक से बात कर रहा होता है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया। ये उसी वक्त की बात हो रही है जब रॉबिन को बचाने के लिए हमारे लूफी ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी गवर्नमेंट का झंडा जला के। हमारे लॉर्ड उफ्सा ने बिल्कुल झंडा जलाया था, तो उसी टाइम की बात हो रही है कि उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया था। तो वो कौन सा बच्चा है, तो वो बताता है कि वो उसको बता देता है वेगापंक को, क्योंकि वो मेमोरी देने ही वाला है और खाने वाला तो उसको वैसे भी पता लग जाएगा। तो वो बताता है वो ड्रैगन का बेटा है। वेगापंक बहुत हैरान हो जाता है कि ड्रैगन का बच्चा भी है और बेटा और पायरेट भी है, क्योंकि ड्रैगन इतना खतरनाक काम कर रहा है तो वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगा। शायद उसने फैमिली नहीं रखी होगी, वेगापंक यही सोच होगी, पर उसने अपनी फैमिली भी है, उसकी माँ कहाँ है पता नहीं है। हमारा लूफी है और पायरेट, वो भी पायरेट बन चुका है और जिस तरह उसको भी यही लग रहा होगा आर्मी को पता लगेगा तो वो लूफी को पकड़ेंगे और एक तरीके से ड्रैगन को मोहरा जैसा ले सकते हैं। तो इसलिए भी वो थोड़ा हैरान हो गया होगा ड्रैगन ने सही में बच्चा किया है अपना। जैसे स्टोरी आगे चलती है तो पूमा एक आइलैंड में जाता है जहाँ पे लूफी अभी हालत खराब है, जहाँ पे वही वाला सीन हुआ है जो जोरो का नथिंग हैपन वाला सीन, बहुत से वन पीस फैन को जोरो का फैन बना देता है, वो वाला सीन यहाँ पे हुआ था। और हमारा लूफी बुरी हालत में जैसे पता था उसने एक वॉरलॉर्ड को हराया तो उसकी हालत बहुत बुरी थी, तो वो वहीं पे आता है और वो पूमा बोलता है कि हमारे वर्ल्ड गवर्नमेंट से डायरेक्ट ऑर्डर मिले हैं लूफी को सीधा खत्म कर, और तुम्हें अपनी जान बचानी है तो लूफी को हमारे हवाले कर दो और तुम भाग सकते हो। तो वो सारे मना कर देते हैं, बोलते हैं पूमा को गो टू है। तो ये फ्रेंडशिप देख के वो बहुत खुश हुआ था, पर उसे नीका को वो इतना फॉलो करता था और बचपन से स्टोरी सुन रहा है तो वो बिल्कुल अच्छी तरह चेक करना चाहता था कि इसके फ्रेंड्स सही में रियल है या नहीं है। तो वो बोलता है कि ये पूरा पेन है, ये पूरा पेन किसी को तुम्हें लेना पड़ेगा जितना तुम्हारे कैप्टन लिया है।
तो वही चीज होती है जो आपने बिल्कुल देख रखी है वीडियो में। हमारा जोरो पूरा पेन लगा ले लेता है और सांजी को बिल्कुल बेहोश कर देता है, वरना सांजी भी ले लेता पेन, पर जोरो ने लिया। एक अच्छा किया कि सांजी को किक मार के सांजी ने ले लिया, क्योंकि जो कैरेक्टर बिल्ड किया है जोरो का जिस तरह, वो बिल्कुल बहुत अच्छा है जोरो का। और सांजी भी अच्छा कैरेक्टर है, पर जिस तरह से गूफी बनाया गया, लड़कियों के आगे पीछे घूमता है, वो चीज इस पे अच्छी नहीं लगती सांजी के ऊपर। और ज्यादातर ये चीज हमारे जोरो के ऊपर ही अच्छी लगती है, और इसलिए हम फैन बनते हैं जोरो का। जैसे पूमा वहां से निकलता है तो वहां से HQ से कॉल आते हैं कि सारे वॉरलॉर्ड को समन किया जाता है, और जो आएगा नहीं, जो भी रिफ्यूज करता है, वो ये वॉरलॉर्ड की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो इसी जगह पे हमारा जिम्बे निकाल दिया गया था वॉरलॉर्ड में, और तुम्हें सबको पता है किस लिए बुलाया जा रहा है। एस को पकड़ लिया गया है, तो वहाँ पे व्हाइट बियर्ड आएगा बचाने के लिए, और आपको पता है रेस्ट ऑफ स्टोरी क्या हुई है क्या नहीं हुई है। फिर आगे चलते हैं तो वहाँ पे सपूटी आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वो फिर हमें पनीर दिखाया जाता है, पनीर पिज्जा खा रही होती है, और बाहर से हमारा पूमा देख रहा होता है, और वही बोल रहा होता है पूमा भी कि ये मैं लास्ट बार देख रहा हूँ तुझे। तो वहीं पे पीछे से हमें वहां से आवाज आती है कि किसी ने ड्रैगन पे मुक्का मारा है, बिल्कुल टैबू है पूरी दुनिया में। पूमा भी सुन के हक्का बक्का रह जाता है, किसने मुक्का मारा। तो वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि ये लूफी ने किया। फिर नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है लूफी रो रहा होता है बिल्कुल उसी टाइम से, मैं किसी को नहीं बचा पाया। और वो पूमा में भी बता रहा होता है तुम्हें ये दिखाने के लिए तुम्हारे और हम पे पावर लेवल का बहुत डिफरेंस है, और ये तुम्हें सुधारना पड़ेगा, तुम एक दिन ये समझोगे ये बात। तो वहीं पे हमारा पूमा वहाँ से उसको गायब कर देता है और आइलैंड में भेज देता है। नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है वेगापंक सैटर्न से लड़ रहा होता है, और सैटर्न बोल रहा होता है कि पूमा के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन लगा, जिससे कि एक बटन दबाते उसके अंदर ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाए। और ये सुन के वेगापंक बहुत गुस्से में था, और इसी बात के लिए वो लड़ रहा है। तुम्हारे पास सुप्रीम पावर है, तुम्हारे ऊपर से कोई नहीं ऑर्डर दे सकता, मतलब तुम इसको कंचे की तरह नचा सकते हो, और तुम्हारे पास भी बहुत अच्छे जनरल्स हैं कि तुम उसको बहुत आसानी से हरा सकते हो। तो उसने बोलता मुझे कोई मतलब बनता नहीं है, तुम मुझसे बहस मत करो, और तुम और इसके अंदर ये मोड डालो कि सेलेक्शन बटन डालो और ये खुद ब्लास्ट हो जाना चाहिए। तो इसने बोला एट लास्ट इस पे एक छोटी सी बनी वाली मेमोरी डाल देता हूँ, उससे इसका आपका कंट्रोल नहीं लूज होगा कभी भी, बस वो छोटे से पार्ट डाल देता हूँ। वो भी मना कर देता है, और तुम ऐसा छोटा मोटा चीज भी करोगे मुझे पता लग जाएगा और मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। ये लड़ाई होती है तो वेगापंक डालने के लिए जा ही रहा होता है सेल्यूटेक्स, और इसकी याददाश्त मिटाने के लिए जा रहा होता है, और वॉर के लिए इसे रेडी कर रहा होता है जो व्हाइट बियर्ड के साथ होने वाली है मरीन की। तो वो वहाँ पे जाता है पूमा के पास, और पूमा बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए लड़ रहे थे सैटर्न से, कोई तो है जो मेरी फिक्र करता है। बोलता तुमने मेरी बात सुन ली। बोलता है कि तुमने ही तो मेरे अंदर सुपर हियरिंग डाली थी कि तुम्हें कहीं से भी सुन सकता हूँ। बोलता है हाँ। तो फिर वहीं से बोलता है कि ये मेरी मेमोरी है, और ये मेमोरी एक तरीके से वो अपने पो पे डाल देता है बड़ा करके। तो बोलता है ध्यान से इसको टच करोगे तो फट जाएगा, तो ये कोई मेमोरी देख नहीं पाएगा। तो उसने बोला कोई नहीं, मेरे पास ऐसा तरीका बिना टच किए हम सारी मेमोरी देख। तो वहीं पे उसकी मेमोरीज देख रहे होते, एक तरीके से फ्लैश दिखाया जाता है कैसे बच्चे से दौड़ता हुआ बड़ा होता रहता है। वेगापंक और भी जो वहाँ पे होते हैं उसके सारे रो रहे होते, और वो अपना पूरा जो क्लिक होता है वो नीचे क्लिक कर रहा ही होता है। और पूमा जो कहता है भाई दिल टच कर जाता है कि आखिर में ये बोलता है कि प्रभु मुझे माफ कर देना, जिसने भी मैंने किसी को भी गलती कर दी हो छोटी मोटी, प्लीज मुझे माफ कर देना, ऐसी चीज बोलता है। और वेगापंक बोलता है कि तुमने किसी को परेशान नहीं किया, और तुमने जिसको परेशान किया वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि तुम ये काम कर रहे हो, तुम उससे दूर जाके तुम उनको परेशान कर रहे हो। तो वो बिल्कुल नीचे कर देते, और यहीं पे पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, और बस लास्ट चैप्टर। और ये जिस तरह एनिमेट होगा ये बहुत सैड स्टोरी होने वाली है, और एपिसोड में सबको रुलाने वाली है। मांगा में तो इतनी इमोशन नहीं लगी, पर ये जिस तरह एनिमेट करेगा बिल्कुल टॉय एनिमेशन, मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह एनिमेट करे, और मैं चाहता हूँ इसको इतना लॉन्ग ना रखे, मतलब कि 3 से 4 एपिसोड में इसको खत्म करे। और मैं चाहता हूँ पूमा के लिए जो बैकग्राउंड सॉन्ग होते हैं इसके लिए बिल्कुल थोड़ा अलग से कुछ, पूमा के लिए अलग से कोई सैडेस्ट सॉन्ग निकाले तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। मुझे यही है, यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। और ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।